क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? बेटी, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माँ, तुम फिक्र मत करो, आज हमें बहुत बड़े घर से एक इनविटेशन मिला है। हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा के इस शहर में बहुत सारे होटल हैं। उसने आज हम सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है माता पिता के साथ। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है बेटी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को ही हमें निकलना है। दोनों माँ बेटी तैयार हो गई और गरीबी बड़े कपड़े पहनकर उस अमीर लड़की रागनी के घर के बाहर पहुंच गई। बंगला देखकर इसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बिल्कुल व्हाइट हाउस की तरह लग रहा था। क्या हुआ माँ? ऐसा बंगला मैंने आज तक नहीं देखा ममता। जैसे ही माँ बेटी दोनों बंगले के अंदर पहुंची तो अंदर उन्होंने देखा चारों तरफ अमीर ही लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे से बढ़कर अमीर कपड़े पहन रखे हैं। रागनी उनके पास आई। दोस्तों, ये देखो, हमारे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन रागनी के कहने पर सभी उनके लिए तालियां बजाने लगे। बेटी, तुम्हारी सहेली इतनी अमीर होने के बावजूद कितनी संस्कारी है। हम गरीबों की भी कितनी इज्जत कर रही है। थोड़ी देर बाद खाना शुरू हो गया। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। रागनी और उसकी माँ भी करीब ही एक टेबल के पास बैठ गई। रागनी और उसकी माँ इनके पास आई। रागिनी, इन्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? इन्हें अपनी जगह दिखाओ। अब हाँ हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। ममता, आंटी, आप लोग यहाँ कहाँ बैठ गई अमीर लोगों के बीच? आप लोग यहाँ नीचे जमीन पर बैठ जाइए, आप लोगों की जगह यही है। ये तो किस तरह बात कर रही है? ममता, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगा था वो तालियां तुम्हारे सम्मान में मैंने बजवाई थी? तालियां तो मैंने इसलिए बजवाई थी ताकि तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल सके। इन अमीर लोगों को भी तो पता चले कि कोई गरीब आया है इस पार्टी में। तुम लोगों के लिए मैं इतनी महंगी महंगी प्लेटें बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा बंगला करोड़ों का है, यहाँ की फर्श भी बहुत कीमती है। रागनी की बातें सुनकर ममता को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ को लेकर वहां से उठ खड़ी हुई। तुझे अपने करोड़ों के बंगले पर बहुत घमंड है ना? मैं इन सब के सामने तुझसे वादा करती हूँ कि ये बंगला एक दिन मैं खरीद लूंगी। दोस्तों, मम्मी डैडी देख रहे हो ये भिखारन क्या कह रही है? कपड़े खरीदने की औकात नहीं है और बोलती है ये बंगला खरीदेगी। चलो माँ, बहुत हो गई बेइज्जती। ममता अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बात इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहनी थी। हम तो साल का 50,000 भी नहीं कमा पाते। मैंने जोश जोश में आकर कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसका वो बंगला तो मैं खरीद कर ही रहूंगी। अगले ही दिन ममता अपनी डिग्री लेकर किसी ऑफिस में चली गई। मैनेजर ने उसकी डिग्री देखी और फिर उसे सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, देखिए, आपकी डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपकी ड्रेस हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। इंसान के कपड़े देखकर उसकी मानसिकता का भी पता लगता है। गरीबी मानसिकता हमारी कंपनी के लिए खतरनाक है। लेकिन ममता ने हिम्मत नहीं हारी। वो कई मुख्तलिफ कंपनियों में इंटरव्यू देती रही। कई दिन इसी तरह वो इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसे मुलाजमत ना मिली और वो एक होटल में जा पहुंची जिसका मैनेजर एक बुजुर्ग आदमी था। बेटी, मेरे यहाँ सारा स्टाफ फुल है, मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं ये काम करने को भी तैयार हूँ। तो ममता उस होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी। एक दिन उसके मालिक ने कहा, बेटी, आज हमारे सारे हलवाई गाँव गए हुए हैं, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। देखो, मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि आज हमारे होटल में इस शहर के बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं। इस शहर में उनके सैकड़ों होटल हैं। ममता खुशी खुशी खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उस होटल में उसकी सहेली रागनी अपने माँ बाप के साथ एंटर हुई। इसका मतलब बाबा रागिनी के पापा की बात कर रहे थे। रागिनी अपने माँ बाप के साथ एक मेज पर बैठ गई और उसने ममता को खाना पकाते और बर्तन धोते हुए देख लिया। और थोड़ी देर बाद ममता उनके पास खाना लेकर आई। तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी ना, और यहाँ पर बर्तन धो रही है, खाना बना रही है और हमारे लिए खाना सर्व कर रही है। बेटी, इन गरीबों के मुंह नहीं लगते, चुपचाप खाना खाओ। बेचारी ममता उस वक्त कुछ न बोल सकी। अब ये दिन रात बहुत मेहनत करने लगी और इस होटल में खाना भी बनाती और बर्तन भी धोती थी और वो महीने का काफी ज्यादा कमा लेती थी। एक रात इसकी माँ इससे कहने लगी, बेटी, अब हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन तूने जो इतनी बड़ी बात बोली थी ना कि उसका बंगला खरीद लेगी,
ये तो कहीं से भी संभव नहीं लगता। लोग तुझे हारा हुआ ही समझेंगे। माँ, न वो बंगला कहीं भागा जा रहा है और न ही मैं। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। एक न एक दिन वो बंगला मैं खरीद कर रहूंगी। ऐसे ही कई दिन गुजरते गए। एक रोज ममता के होटल में एक मंत्री आया। बाबा, कल मेरे बंगले पर बहुत बड़ी पार्टी है। खाना तो ओबरॉय होटल की तरफ से आ रहा है, मुझे कुछ वेटर चाहिए। ममता बेटी, आज शाम को तुझे मंत्री जी के यहाँ जाना है। पूरे वेटर स्टाफ को लेती जाना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है बाबा। मंत्री जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मंत्री वहां से चले गए। रात को ममता अपने तमाम वेटरों को लेकर मंत्री जी के होटल पर पहुंच गई। वहां रागिनी के पापा का होटल का खाना लगा हुआ था। रागिनी भी वहां मौजूद थी। उसने ममता को देखा तो वो उसके पास पहुंच गई। तुझे पता है यहाँ पर मेरे डैडी का खाना चल रहा है और तू यहाँ पर वेटर है। वैसे कब खरीदने वाली है तू मेरा बंगला? रागिनी ममता से बात कर ही रही थी कि अचानक कुछ मेहमान चलाने लगे। मंत्री जी, ये सब क्या है? हमारे खाने में केकड़ा निकला और रोटियों में तो फफूंद लगी हुई है। मंत्री जी भागते हुए आए और उन्होंने जब खाना चेक किया तो खाना 4 दिन पुराना निकला। उन्होंने रागिनी के पापा को बुलाया और उनसे बात की। मिस्टर ओबराय, इस शहर में मैंने ही तुमको सारे होटल के टेंडर्स दिलाए थे और आपने मेरे ही साथ ऐसा किया। मैं इसी वक्त सारे कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वापस लेता हूँ। मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, लेकिन अब खाने का क्या होगा? मंत्री जी, फिक्र मत कीजिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर सब लोगों के लिए ताज़ा खाना बना दूंगी। ममता ने 1 घंटे के अंदर अपने साथियों के साथ खाना तैयार कर दिया। सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह गए। मंत्री जी, आपको ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। इस लड़की के हाथ में तो ओबरॉय साहब के खाने से 10 गुना बेहतर स्वाद है। ममता बेटी, आज से इस शहर के होटल के सारे टेंडर मैं तुम्हें देता हूँ। मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट भी करूंगा। इसी तरह चंद ही दिनों में ममता करोड़पति बन गई और वहां रागिनी का खानदान सड़क पर आ गया और उनके बंगले की बोली लगी तो सबसे बड़ी बोली ममता ने लगाई और अपने हाथों से रागिनी ने ममता को चाबियां दी। मैंने कहा था ना रागिनी कि मैं ये बंगला तुझसे खरीद कर ही रहूंगी। आज के बाद किसी को भी छोटा समझने की कोशिश मत करना। और वैसे अंकल, मुझे छोटे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए मैं अब आपकी बेटी से कभी बात नहीं करूंगी। चलती हूँ, गुड बाय। उस दिन के बाद ममता अपनी माँ के साथ उसी करोड़ों के बंगले में खुशी खुशी रहने लगी।